हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन इंडिया। आज वीडियो रे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एमसीक्यू सेट 3 नहीं आसी जहाँ आग को आपंकर ओएसएसटी एग्जाम अच्छी जोटा कि आपंकर सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आछि साइकोलॉजी क्वेश्चन से पैटर्न मु प्रिपेयर करछि। तो चलतु स्टार्ट करवा। आपण प्रथम शेष पर्यंत देखंतु सेट 3 को प्रत्येक क्वेश्चन इंपोर्टेंट। ओके, आपण ए सेट को सारी दिंतु निहाती बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जिवे जहाँकि आपंकर स्कोर आनिबारे हेल्प करिवो। तो देखंतु प्रथम एठी क्वेश्चन अछि देखंतु प्रथम क्वेश्चन 16 देखुछि मु प्रथम सेट गोटे करछि देन सेकंड सेट रे मु 15 क्वेश्चन कर सारी देन आज 16 पाखर करुछि। प्रत्येक सेट रे होछि 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन मु रखुछि। ओके, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए लॉ ऑफ लर्निंग। बुझिछन्ती तो क्वेश्चन अछि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए लॉ ऑफ लर्निंग। ओके, तो क्वेश्चन अछि कोन छी व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए लॉ ऑफ लर्निंग। लॉ ऑफ मोटिवेशन, लॉ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, नन ऑफ दिस। देखंतु ये चारटा ऑप्शन को पढ़िया पूर्व क्वेश्चन टा बुझंतु जो लॉ ऑफ लर्निंग टा माने आ भीतर कोटा। प्रथम देखंतु लॉ ऑफ लर्निंग टा देइचंती किए से तार मूल सोर्स कोठु आछि किए से को साइकोलॉजिस्ट जोटा लॉ ऑफ लर्निंग देइचंती। आपण थंडाई के ऊपर पढ़िथिबे ट्रायल एंड एरर थ्योरी मु पढ़ी डिटेल्स जोटा आप मारिदेवे किंबा प्लेलिस्ट को जाकि देखिपारे। ट्रायल एंड एरर थ्योरी जोटा कि आमर थंडाई देइचंती क्याट ऊपर होची से एक्सपेरिमेंट करथिले से थंडाई जो देइचंती 7 प्राइमरी लर्निंग देइचंती। लॉज ऑफ लर्निंग जो सातटा देइचंती होची लॉ ऑफ लर्निंग देइचंती। ता भीतर इंपोर्टेंट तीनटा अछि बुझिले कि ता भीतर होची इंपोर्टेंट तीनटा अछि। से तीनटा कोन कोन ना प्रथम गोटे अछि प्रथमटा होची कौन अच्छी ना लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ गोटे रेडीनेस अच्छी। सेकेंडटा अच्छी ये तीनटा इंपोर्टेंट माने इंपोर्टेंट सातटा मध्य तीनटा इंपोर्टेंट कहूँ गोटे लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज आप पढ़े लॉ ऑफ एक्सरसाइज आउट हूँ 3 नंबरटा हूँ लॉ ऑफ इफेक्ट। बुझे कि तो लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट लॉ ऑफ लर्निंग अच्छी। तो ये देखो ऑप्शन कौन अच्छी लॉ ऑफ एक्सरसाइज अच्छी मुझे लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट जोटा कि रेडीनेस कौन रेडी टू कंडक्ट माने रेडी थी दरकार से मुझे एनालिसिस करी आप पूर्व वीडियो देखिपारे। तो ये आंसरटा कौन हो लॉ ऑफ एक्सरसाइज हो। ओके, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो 16 नंबर क्वेश्चन हूँ लॉ ऑफ एक्सरसाइज। देन आसतु क्वेश्चन नंबर 17 को व्हाट शुड द टीचर डू इफ ए स्टूडेंट इज अनेबल टू आंसर द क्वेश्चन इन द क्लासरूम। बुझुंती व्हाट शुड द टीचर डू इफ ए स्टूडेंट इज अनेबल टू आंसर द क्वेश्चन इन द क्लासरूम। जदि क्लासरूम रे पिला को क्वेश्चन कला पर पिला जदि क्वेश्चन आंसर न देला ता टीचर कौन करिवो सही सिचुएशन रे। एटा सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन मु आपन कहिछि माने एबे जो पैटर्न रे ओएसएसटी हो किंबा कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर हो किंबा ओएवीएस ओटीटी हो माने एबे सब सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आछि। थियोरी को बेस करके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आछि। ओके, से कहिछि ऑप्शन 1 कहिछि एडवाइज हिम और हर टू स्टडी वेल। तांको हम एडवाइस देबा कि तमे भलो पढ़ो। ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई ही वाज अनेबल टू आंसर द क्वेश्चन। आमे तांको बुझिबा तांकर एक्चुअल प्रॉब्लम टा कोन से माने काहे कि क्वेश्चन आंसर दउ नांती बुझिबा। पनिश हिम और हर सो दैट ही आंसर नेक्स्ट टाइम। ताकू दंड देले से पर स्टेप रे भलो आंसर दबो। स्कॉल्ड हिम इन द क्लास एंड मेक हिम फील इंस्टॉल्ड। ताकू रखिबा कॉल करके जोरा कि ताकू इनसल्ट करिबा, इनसल्ट फील हो सेमिति किछि करिबा। तो सेटा करि होबनी तले ऑप्शन डी करि परिबानी। पनिश ताकू पनिशमेंट दबानी दंडमुक्त एरिया तापर पनिश देने से ता माने न जे से फर्स्ट स्टेप आंसर दबो सेमिति किछि कहि होबनी। तापर कहिछि ट्राई टू अंडरस्टैंड। ए जो अंडरस्टैंड कहिछि हम बुझिबा दरकार रीजन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड माने रीजन ता पछरे कोन अछि जोटा कि पिला आंसर दउनी। ऑप्शन बी होबे ठीक करेक्ट आंसर। एडवाइज हिम टू स्टडी वेल ताको भलो पढ़िया पई कहले सेमथि होबनी। एक्चुअल ता रीजन ता असेस करिया पई सेहि पई असेस करू, डायग्नोस्टिक टेस्ट करू, असेस करू। सेटा होछि ऑप्शन बी हे जे ठीक करेक्ट आंसर। कोन हिजबो ऑप्शन बी ता होछि करेक्ट आंसर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 18 गेस्टेल्ट थ्योरी एम्फासाइज
गेस्टेल्ट थियोरी एटा देछि के प्रथम आगे देखंतु गेस्टेल्ट थियोरी हमर 4 जण अछंती जोटा कि होछि होल टू पार्ट आमे गोटे विराट बड़ सिचुएशन टाक बुझीबा तापर होल टू आमे गोटे स्मॉल पार्ट बुझीबा होल टू पार्ट बुझीबा बुझिले कि एटा गोटे विराट बड़ सिचुएशन देखि गोटे सिचुएशन एटा होछि होल टोटल होल सिचुएशन को देखिबा देन आम होल रु कोडी जिबा स्मॉल पार्ट बुझीबा तो सेटा होछि कोन गेस्टेल्ट थियोरी के दिन 4 जण कोड कपका मोटा पढ़ी जोटा होछि हमर किए देइछन्ति गेस्टेल्ट हमर पढ़िछन जो वॉल्फ्गैंग कोहलर इनसाइटफुल लर्निंग थियोरी बुझिले कि जो गेस्टेल्ट थियोरीटा बेसी देइछन्ति केस हमर जो कोहलर वॉल्फ्गैंग कोहलर इनसाइटफुल लर्निंग थियोरी जोटा सिम्पाजी उपरे करिथिले से देइछन्ति ता सहित आउ किए देइछन्ति हमर कोड कपका कोटलुइन मार्क्स वेथेइमर बुझिले कि कोड कपका कोटलुइन मार्क्स वेथेइमर ए 3 जण मध्ये अछंती टोटल 4 जण होचंती हमर केसे गेस्टेल्ट थियोरी उपरे एनालिसिस करचंती ता मध्यरु ए जो गेस्टेल्ट थियोरी होची पैटर्न गुटे पूरा टोटल होल सिचुएशन पैटर्न को बुझाए बुझिले कि तो एमती आपण कांसेप्ट जदी बुझी परिबे ताहले ऑटोमेटिक आंसर पाई जिवे एबे देखंतु ऑप्शन को ऑप्शन ता हबो ए फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस सेटा केबे हबनी एनवायरमेंटल स्टिमुली एबी हबनी आवर टेंडेंसी टू सी पैटर्न हमर टेंडेंसी टोटल होल पैटर्न को एठी बुझिया पाई पड़िबो तो एठी आंसर ऑप्शन सी होल टू पार्ट जोटा पैटर्न टोटल सिचुएशन होल पैटर्न को हम बुझा पड़ो जोटा गेस्टेल्ट थियोरी देछि एटा डायरेक्ट क्वेश्चन पड़े जदि एई थियोरी किए कोन देइछन्ति जानिया पय चाहछन्ति मो देछि हला ऑल थियोरी प्रोफाउंड और देछि पार्ट 1 पार्ट 2 कर देछि ताको आपण जाकि मध्ये देखि परिबे प्ले लिस्ट जाकि ओके देना हंतु क्वेश्चन नंबर 19 को लर्निंग इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस फ्रॉम आपण जानिछन्ति लर्निंग इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस माने लर्निंग टा होछि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑनगोइंग प्रोसेस इट स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ टू डेथ बुझिले कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ टू डेथ और वोम टू टोम ए सो मीनिंग सेम ती टाइप रो तो देखंतु एडोलसेंस टू डेथ एटा केबे हबनी चाइल्डहुड टू ओल्ड एज एटा मध्ये केबे हबनी इन्फेंट्स टू एडल्टहुड एटा मध्ये केबे हबनी काना कोन एडल्टहुड सरले कोन तार लर्निंग टा कोन सरी जीवो सेटा नुओ ए जो देछि क्रेडल टू ग्रेव आर मीनिंग जा तो सेम एज वोम टू टॉम बर्थ टू डेथ खाली कोन ए जो वर्ड सेटा खाली चेंज कर देछि नहले मीनिंग टा होछि सेम क्रेडल टू ग्रेव रो मीनिंग जा वोम टू टॉम रो मीनिंग सेया पिला किछि जान नथिबे क्रेडल कोन ग्रेव कोन से जिंस जानेते तो भूल करिवे तो एठी खाली वर्ड टा हो चेंज कराइछि ओके तो आखन तो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर को आशा करछि आपण माने सब बुझी पारथुए एई पैटर्न आपण प्रिपेयर होंतु निहाती ओस्टेड भलो करिवे एवं आगु थिबा कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर भलो स्कोर करिवे लर्निंग में बी लर्निंग ता कोन ही पारे फॉर्मल ही पारे इनफॉर्मल ही पारे बोथ एंड बी और नॉन ऑफ दिस एथि आसीबा नै काना से लर्निंग ता जेहेतु गुटे जिंस कोइछि फॉर्मल अछि इनफॉर्मल अछि बोथ एंड बी अछि आइदर बोथ एंड बी और ए दुइटार गोटे हबो ओके तो फॉर्मल आगे बुझी नियंतु फॉर्मल टा होछि विदिन द क्लासरूम गोटे होछि क्लासरूम मध्य रे बुझिले कि गोटे होछि क्लासरूम मध्य रे जदी हमर जहा हुए बुझिले कि तो सेटा होछि फॉर्मल गोटे क्लासरूम मध्य भीतर जो आमे टीचिंग दियंती गोटे स्ट्रक्चर थिबो तार करिकुलम थिबो सिलेबस थिबो गोटे रूल रेगुलेशन पैटर्न टा फॉलो करा जाउथबो एते जिंस जो जदी फॉलो करा जिवो रूल रेगुलेशन गोटे स्ट्रक्चर हे कि थिबो ताले सेटा होछि फॉर्मल लर्निंग आमे गोटे रूल रे बाउंड होछंती आमे हमर रिसेस ए टाइम रहबो एति टाइम फन क्लास हबो जो क्लास टीचर नेबे सेमानकर क्वालिफिकेशन या थिबो ए सब जिंस रोइले हेडा होछि फॉर्मल देन इनफॉर्मल कोन आ से कोन फॉर्मल टा कोन ना विदिन द क्लासरूम भीतर हिथवा दरकार ओके आ इनफॉर्मल कोन इनफॉर्मल आउट ऑफ द स्कूल और आउट ऑफ द क्लासरूम बाहर हिथवा दरकार मन इच्छा जे हमकु पढे दिले जोटा हम जेकोनोसी सोर्स रो जदी किछि लर्निंग हिला त दैट इज इनफॉर्मल लर्निंग त लर्निंग में भी कोन ही पारे त फॉर्मल ही पारे एंड इनफॉर्मल ही पारे तो एबे बुझी पाले आपण फॉर्मल इनफॉर्मल कोन त एठी करेक्ट आंसर कोन हिजबो बोथ एंड बी करेक्ट आंसर होची सी ओके सी होची करेक्ट आंसर देन हंतु क्वेश्चन नंबर 21 को व्हाट आर द सीक्वेंस स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग देखो सी पचारिनी जे व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग आम जब स्टेप्स पचार डायरेक्ट कही दी ये सीक्वेंस गोटे ऑर्डर पर ऑर्डर कौ ऑर्डर यहाँ गोटे बढ़िया क्वेश्चन आप देखो व्हाट आर द सीक्वेंस स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग ओके तो देखो दे तार ऑप्शन गुड़ाक आम सजेबा प्रेजेंटेशन अच्छी सेट जनरल ऑब्जेक्टिव अच्छी इंट्रोडक्शन मोटिवेशन अच्छी होमवर्क अच्छी
रिसेपिचुलेशन अच्छी ओके। तो यहाँ हूँ रिसेपिचुलेशन यहाँ माने बुझा पड़ो यहाँ हूँ पुनरावृत्ति बुझे कि यहाँ पुनर्बार आउ थे हूँ डिस्कसन करवा एगेन डिस्कसन जोटा बुझे कि। तो अच्छी प्रथम प्रेजेंटेशन अच्छी प्रेजेंटेशन आम जा सीधा प्रेजेंटेशन करें सेट जनरल ऑब्जेक्टिव्स अच्छी आम क्लासरूम रे लेसन डेलीवरी करने पूर्व गोटे लेसन प्लान बना जाए। तो लेसन प्लान प्रथम जिनस हूँ आम जनरल ऑब्जेक्टिव कौन नवा सेट जनरल ऑब्जेक्टिव्स एक नंबर आसो यहाँ ओके। सेकेंड कौन आसो इंट्रोडक्शन मोटिवेशन आम हूँ मोटिवेशनल किसी इंट्रोडक्शन दवा पिला बुझे कि जनरल ऑब्जेक्टिव लेवे क्लास तापर कौन करवा आम प्रेजेंटेशन करवा कौन नहीं जनरल ऑब्जेक्टिव्स ताकू हूँ प्रेजेंटेशन करवा। देन आसो कौन हूँ रिसेपिचुलेशन बुझे कि। देन आसो डी हूँ होमवर्क आसो ताले ऑप्शनटा कौटी आसो प्रथम आसला सेट जनरल ऑब्जेक्टिव बी आसला देन आसला कौन आसला सी आसला देन ए आसला देन ई आसला देन डी आसला ताने बी सी ए ई डी ऑप्शन टू हूँ ये करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 ओके। ऑप्शन 2 हूँ करेक्ट आंसर। देन आसतु क्वेश्चन नंबर 22 को इन टीचिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चैलेंज फॉर द टीचर गोटे टीचर पर कौटा भीतर चैलेंज से कह ऑप्शन 1 प्रिपेयर ए क्वेश्चन पेपर टू इभालुएट द स्टूडेंट्स मेंटेन डिसिप्लिन टू मेक टीचिंग लर्निंग एंजॉयबल। देखो तु 4टा ऑप्शनटा प्रिपेयर ए क्वेश्चन पेपर कौन गोटे टीचर क्वेश्चन पेपर बनवाई कौन हो गोटे चैलेंज हो पारे ना सेटा नुह टू इभालुएट द स्टूडेंट्स इभालुएट भी हेनी मेंटेन डिसिप्लिन मे भी टी डिसिप्लिन हो पारे कि बड़ जिन सब ये अच्छी टू मेक टीचिंग लर्निंग एंजॉयबल। देखो यही टीचिंग लर्निंग एंजॉयबल भितर ये 3टा आसवे कहीं प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर आम जमी प्रिपेयर करवा पिला आम लर्निंग आउटकम भल पाइपर एंजॉयबल हो पार स्टूडेंट मान इभालुएट ठीक से कले ठीक एंजॉयबल हो पार देन मेंटेन डिसिप्लिन मेंटेन कले आमर लर्निंगटा एंजॉयबल हो पार यही ऑप्शन डी भीतर ये 3टा कवर कर करेक्ट ऑप्शन के ऑप्शन डी हम करेक्ट आंसर ओके। तो देना हम क्वेश्चन नंबर 23 तो देखो आपण मानक जी क्वेश्चन दूसरी सबू सिचुएशनल बेस्ड एप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन एवं बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर ओएसएसटी अदर एनी एग्जाम जोटा कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर ओ भी सब ओके। देना हम द मेन एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज क्लासरूम टीचिंग मेन ऑब्जेक्ट एम कौन टू गिव इनफॉरमेशन खाली इनफॉरमेशन देले हेनी डेवलप इनक्वारी माइंड ये गोटे जिनस अच्छी टू डेवलप इनक्वारी माइंड टू डेवलप पर्सनालिटी ऑफ स्टूडेंट्स ये भी गोटे अच्छी देन हेल्प स्टूडेंट्स ओनली पास ऑफ द ना ओनली पास कथा कहे यहाँ हेनी आउ बुझे कि हेल्प आम स्टूडेंट हेल्प कर मेन ऑब्जेक्टिव क्लासरूम टीचिंग अच्छी किंतु ओनली पास पास कौन पिला आसुँच कौन स्कूल आसुँच नुह आउ गोटे टू गिव इनफॉरमेशन भी अलग आड़क नहीं पारे स्कूल भी नौ तो सेटा मैटर करूनी बाकी रहा बी आउ सी आपन कन्फ्यूज कर आंसर मु डेवलप इनक्वारी माइंड करी कि टू डेवलप पर्सनालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। देखो ये पर्सनालिटी को आम डेवलप करदेने तार भीतर इनक्वारी ऑफ माइंडटा रोचे तो ये करेक्ट आंसर हो सी ओके। करेक्ट आंसर हम अच्छी सी आसो टू डेवलप पर्सनालिटी ऑफ स्टूडेंट्स। देन हम क्वेश्चन नंबर 24 इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज्ड बाय माने टीचिंगटा केते मात्रा रे फलप्रद होइछि इफेक्टिव अच्छी तो ताकू केमिति जज करबा हाउ टू जज ओके। तो अच्छी देखो प्रथम अच्छी ऑप्शन सिलेबस कवरेज आम कौन खाली सिलेबसटा कवर करदे कौन आम टीचिंग इफेक्टिव है जाना ना सेटा नु एटा हो पार ना। स्टूडेंट्स इंटरेस्ट पिला मानकर केते इंटरेस्ट अच्छी पढ़ाई खेलियापाई को स्कॉलास्टिक करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर किंवा करिकुलर सेटा इंटरेस्ट उपर तापर भी हेटा हो पार ना जोटा कि खाली टीचिंग इफेक्टिवनेस यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम आम खाली टीचिंग एडटा खाली यूज कले क्लासरूम हेटा भी हो पारनी। गोटे जिन देखा लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट्स जदि पिला मानकर लर्निंग आउटकम सब परफेक्टली आसूची ताले ये 3टा जिनस कवर कर भितर कारण ताने सिलेबस भी ठीक से कवर होती स्टूडेंट्स मैंने इंटरेस्ट देखिए पाठ पढ़ुंट यूज ऑफ टीचिंग एड्स गोटे टीचर टीचिंग एड्स ठीक से भी यूज कर ऑप्शन डी हूँ कौन करेक्ट आंसर हो लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। देन क्वेश्चन नंबर 25 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक ऑफ टीचिंग टेक्निक मु आपन को आगु पढ़ी जो आसेसमेंट उपरे जो लर्निंग एंड आसेसमेंट रे टूल एंड टेक्निक कौन पढ़ी से टूल एंड टेक्निक
टूल एंड टेक्निक ये टूल कॉन्सेप्ट अच्छी मु पेन लिखुची पेनटा हूँ मोर टूल टूल पेन मु पेनटा हूँ पेन लिखुची तो टूलटा ठीक कौन पेन मु केमिति लिखुची मोर हैंड राइटिंगटा केमिति होची हाउ टू मेक ए गुड हैंड रईटिंग मोर हैंड रईटिंग केमिति मु भल करी तो जो टेक्निक मु जो गोटे तरीका यूज कली जो मेथड यूज कली दैट इज द टेक्निक मु केमिति मो हैंड रईटिंग भल करि पारछि क्रिकेट खेलुछि बैट होछि एछि कोन होछि टूल मु बैट रे केमिति छक्का भल मारि पारुछि तो दैट इज होछि टेक्निक ताले एठी टूल और टेक्निक पर आपण क्लियर हो गले कॉन्सेप्ट क्लियर देन पचाछि हुइज नॉट ए टेक्निक ड्रिलिंग टेक्निक ड्रिल हम ड्रिल करथि ड्रिल जोटा बुझिल कि तो ता गोटे टेक्निक ठीक अछि इलुस्ट्रेशन जोटा व्याख्या करवा बुझिल कि से मते गोटे टेक्निक हम केमिति व्याख्या करूछन जोटा हला इलुस्ट्रेट करूछन तो सेटा मते गोटे टेक्निक देन ड्रामाटाइजेशन ये ड्रामाटाइजेशन मते गोटे टेक्निक आमे ड्रामा मध्य पिला को बुझेबा ड्रामा मध्य पिला को मेसेज को दबा ये सब ड्रामाटाइजेशन ड्रामा जोटा सेटा मते गोटे टेक्निक देन किंडरगार्टन ता कोन ना होची एटा होची भेरी यंग चाइल्ड जोटा छोट छोट पिला मान पई एटा गोटे जिंस जोटा कि समान सेथ्रु सिखंती बुझिले कि तो ये किंडरगार्टन होची गोटे टेक्निक नु ओके तो ये ऑप्शन होची डी होची करेक्ट आंसर देन आखंतु क्वेश्चन नंबर 26 को इन डैश द रोल ऑफ मेजरमेंट इज टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू और अचीवमेंट अक्रॉस ए नंबर ऑफ स्किल आमे कोटार बुझिले कि डैश इन द रोल ऑफ मेजरमेंट को एठी देखुची जो डैश इन द रोल ऑफ मेजरमेंट इज टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू अचीवमेंट को थ्रू आसे कोची ऑप्शन फॉर्मेटिव असेसमेंट समेटिव असेसमेंट डायग्नोस्टिक असेसमेंट प्लेसमेंट असेसमेंट आर कॉन्सेप्ट मु ऑलरेडी देछि जोटा लर्निंग एंड असेसमेंट रे डिटेल्स देछि सब पूरा आपण जाई कि देखि परिबे जदी पूरा वीडियो देखि नांती कि आपण तो ताकू जाई कि आपण देखि पारे प्लेलिस्ट जाई कि तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होची फॉर द लर्निंग जोटा ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन हम पढ़िया समय जो क्वेश्चन करू किंबा क्लास जस्ट सरला भीतर जदी को हम क्वेश्चन करू दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट ताले एटा टोटल कवर कलानी से कोइची प्रोवाइड एन ओवरव्यू जोटा ओवरव्यू और अचीवमेंट एक्रॉस नंबर ऑफ स्किल समेटिव असेसमेंट देखो तो समेटिव असेसमेंट कौन कहूँ आम टोटाल होल इयर नौ जोटा हूँ को करिकुलर एक्टिविटी भीतर टोटाल होल इयर को नौ आम समेटिव असेसमेंट ताले यहाँ हूँ ऑप्शन बीटा हूँ करेक्ट आंसर बाकी जोटा डायग्नोस्टिक हूँ आम पिलार कौन लर्निंग डिफिकल्टी ताको बाहर करने डायग्नोस्ट करूँ देन प्लेसमेंट हूँ क्लास उत्तीर्ण कराए गोटे कि गोटे एंट्रांस दिंतु इंटरव्यू दिंतु जोटा कि प्लेसमेंट से हुए तो यहाँ ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर समेटिव असेसमेंट देन क्वेश्चन नंबर 27 Which among the following is different from the characteristic of a good test? Good test ठार कोटा होची डिफरेंट बुझिले कि कोटा होची डिफरेंट एई क्वेश्चन को मध्य पचार दिया केमित क्या which among the following is not a good test which among the following is not a good test कोटा नो किंबा good test अनुଯାयी कोटा good test जो कैरेक्टरिस्टिक अनुଯାयी कोटा होची डिफरेंट आपन रिलायबिलिटी अच्छी गुड टेस्ट रिलायबिलिटी अच्छी ऑब्जेक्टिविटी अच्छी यूजेबिलिटी अच्छी वैलिडिटी अच्छी चार्टा हूँ गुड टेस्ट तो यही चार्टा जिनस किंतु फ्लेक्सिबिलिटी हूँ गोटे अलग जिनस यहीटा हेनी ऑप्शन डी हूँ करेक्ट आंसर फ्लेक्सिबिलिटी रिलायबिलिटी कौन कंसिस्टेंसी आज 15 जन पिला नहीं एग्जाम करती रिजल्ट आसी 15 दिन पर कि मासे पर जब से 15 जन पिला एग्जाम करी से रिजल्ट आसो ता 15 दिन पर से पिला करी रिजल्ट आसला ताले एठी कौन जना पड़ी गोटे कंसिस्टेंसी रोची सेटा हूँ रिलायबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी आमर कौ उद्देश्य ऑब्जेक्टिविटी कौन होची हम ऑब्जेक्टिविटी नहीं गोटा फुलफिल करूँ कि नहीं ऑब्जेक्टिविटी सेटा देन यूजेबिलिटी तार हूँ इकोनॉमिक फाइनेंस तार प्लेस और सिचुएशन को नहीं कौटा ये आप्लिकेबल हो पार्टी दैट इज यूजेबिलिटी देन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं यहाँ हूँ करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ये हूँ करेक्ट आंसर किए से ऑप्शन डी हूँ फ्लेक्सिबिलिटी करेक्ट आंसर ओके देन हम क्वेश्चन नंबर 28 को असेसमेंट फॉर लर्निंग यूजेस द आइडियाज ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग ये जस्ट मुझे कहली असेसमेंट फॉर लर्निंग मीन्स फॉर्मेटिव ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेटिव असेसमेंट हूँ फॉर लर्निंग जोटा हूँ ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन देन समेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग हूँ समेटिव एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन बुझे कि ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन जोटा हूँ समेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग आउट हूँ असेसमेंट एज लर्निंग कौन हूँ असेसमेंट एज लर्निंग जोटा हूँ एज लर्निंग सेटा हूँ सेल्फ असेसमेंट
सेल्फ आसेसमेंट होची पिला निजु केते होची आसेसमेंट करची सेटा होची आसेसमेंट एज लर्निंग ओके तो एटा आसेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर मीन्स फॉर्मेटिव सला कथा एति बाटर बुझी देबे फॉर मीन्स फॉर्मेटिव ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन देन हंतु क्वेश्चन नंबर 29 कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मेनली एम्स टू प्रमोटिंग हमर जो अछि सीसीई कंटिन्यूअस सीसीई कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ओके एटा अछि मेनली तार प्रमोट कहा करूची कंपटीशन एमंग द चिल्ड्रन पिला के मध्य केबे भूल आपण कंपटीशन आनिबेनी बुझिल कि तो सेटा गलत हे जिवो भूल एटा कंपटीशन आसीबनी एटा आखला माने रंग मारे एटा हबनी केबे कंपटीशन एमंग द टीचर पिला मान मध्य कहीं टीचर मध्य आसीबे एटा भी हबनी एकेडमिक द एक्सीलेंस चिल्ड्रन पिला एकेडमी रे केंति एक्सीलेंस करबे हेटा भी आमे नबा देखिबा हला देन कहछि इंक्लूसिव एजुकेशन ऑप्शन सी और डी भीतर आंसर इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स जोटी होछि डाइवर्सिटी क्लासरूम ऑल स्टूडेंट्स बुझिले कि से डिजेबल्ड हो मेंटल डिजेबल्ड हो फिजिकल डिजेबल्ड हो से हियरिंग डिजेबल्ड हो बुझिले कि जति कि अंध छोटा कैंपा कोणा को जहाँ भी अछंती समस्ते ता सहित पढ़िबे इंक्लूसिव एजुकेशन सेटा कुआ जाए जेटा होछि डाइवर्सिटी क्लासरूम विभिन्न प्रकार पिला से क्लासरूम रे थिबे ताको इंक्लूसिव एजुकेशन कुआ जाए ताने कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मेनली एम्स टू प्रमोटिंग कहा करूछि इंक्लूसिव एजुकेशन ऑप्शन डी होछि ठी करेक्ट आंसर ओके आशा करछि आपण माने बुझी पारथिबे क्वेश्चन नंबर 30 जोटा लास्ट क्वेश्चन आपण करो ए टीचर आस्क्ड हिज और हर स्टूडेंट्स टू ड्रॉ ए कांसेप्ट मैप टू रिफ्लेक्ट देयर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ए टॉपिक गोटे टॉपिक रो टोटल डिटेल्स होची पढ़े साला पर गोटे टीचर कोची कांसेप्ट मैप माने पचारुची तार पिला को टोटल डिटेल्स होची कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होची रिफ्लेक्ट कर माने बुझाओ बोली ताने हूँ से आफ्टर कौन एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन मान सरी जस्ट क्लास सरू कि ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन कौन बुझिल पचारि तो बुझिले कौन पचारि से कौन हम ताने क्लास भितर पचारि जो टीचरटा क्वेश्चन करी ए टीचर आस्क्स हिज और हर स्टूडेंट्स टू ड्रॉ ए कॉन्सेप्ट मैप टू रिफ्लेक्ट देयर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ए टॉपिक गोटे टॉपिकटा हूँ चलूला तो ताकू ताहारी पर होची पचारचन जेतले स्टूडेंट को से सेटू कोन जानिया पई चाहते ही और सी इज जजिंग द मेमोरी ऑफ स्टूडेंट्स से केते बुझी ताकर मेमोरी केते सेटा को जजिंग करिया पई पचारचंती ना कंडक्टिंग द फॉर्मेटिव असेसमेंट ना फॉर्मेटिव असेसमेंट कंडक्ट करचंती ना टेस्टिंग द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स समराइज द मेन पॉइंट्स एटा गोटे जिंस देखंतु सी भीतर रहला बी भीतर गोटे रहला ट्राइंग टू डेवलप द रुब्रिक्स इवैल्यूएट द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स तो ये जिन केबे हबनी डीटा हबनी इवैल्यूएट द अचीवमेंट रुब्रिक कथा आसीबनी आउ रहला बाकी कोटा सी बी टेस्टिंग द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू समराइज द मेन पॉइंट्स तो मेन पॉइंट समराइज कोन टेस्टिंग करा हाइची किंतु को पर्पज नि हाइची कोजी किंतु को पर्पज नि हाइची जे कोजी स्टूडेंट्स टू ड्रॉ ए कांसेप्ट मैप ड्यूरिंग द कुछ एटा माने वन टाइप एटा ड्यूरिंग तार ड्यूरिंग कोटा आसीबो ना कंडक्टिंग द फॉर्मेटिव असेसमेंट एटा ऑप्शन बी हे जिवो कारण ये गोटे टीचर आज द हिज स्टूडेंट्स टू ड्रॉ ए कांसेप्ट मैप पढ़े सारा पर से जो पचार जंती ए क्वेश्चनटा बहुत इंपोर्टेंट आपण एटा को माने मन रखते भल से कंडक्टिंग द फॉर्मेटिव असेसमेंट रहउची ऑप्शन बी हे जिवो करेक्ट आंसर ओके तो आज वीडियो रे मु 15टा क्वेश्चन आपन कर देछि तो नेक्स्ट मध्ये आपन पई नै आसीबी एमिति सब साइकोलॉजिकल सिचुएशनल बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जोटा कि आपन ओएसआई स्टेट रे बहुत काम आसीबो तो थैंक यू दिस मच जो माने वीडियो टी की भल से बुझी पाछन तो प्लीज सब्सक्राइब टी कर दियंतु जदि सब्सक्राइब करनांती एवं आपन फ्रेंड मान मध्ये शेयर करि परिबे थैंक यू दिस मच।